साथियों, आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने वाली संभावित फिल्मों के नाम आप तक पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार वो फिल्में आपको बता दी जाएं। आज के लिए फिल्में होंगी काजल, आहिस्ता आहिस्ता, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये रात फिर न आएगी, उमराव जान 1981, अनामिका, कर्म 1977, वक्त 1965, नमकीन, मेरे सनम, तलाक और गीत गाया पत्थरों ने। साथियों, जब सुरों की बात होती है तो कुछ आवाजें इतिहास बन जाती हैं और कुछ इतिहास रच देती हैं। आशा जी उन्हीं में से एक हैं। आशा जी ने सिर्फ गाया नहीं, उन्होंने हर गीत, हर गजल, हर एक रचना को जिया है, हर दौर को अपनाया, हर संगीतकार के संगीत के साथ खुद को ढाला और हर बार कुछ नया अनोखा रचा। आशा भोसले एक नाम नहीं, एक एहसास है, एक जुनून है, एक प्रेरणा है। उनकी आवाज ने वक्त को रोका है और आने वाले हर वक्त को अपनी गूंज से भर दिया है। आज का ये कार्यक्रम आशा जी को समर्पित। विविध भारती परिवार की ओर से आशा जी को सादर विनम्र श्रद्धांजलि। मन दर्पण
आशा जी की गाई ये रचना थी काजल फिल्म से, जो और विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम में आज हमने इसी गीत से शुरुआत की। आप सभी साथी अपने अपने तरह से, अपने अपने शब्दों से, अपनी अपनी भावनाओं से कमेंट के जरिए आशा जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि महान गायिका आशाताई भोसले जी को विनम्र अभिवादन और भावभीनी श्रद्धांजलि। आज की गीतमाला आशा जी के गीतों से सज रही है। आशा जी के गीत हमेशा हमें उनकी याद दिलाते रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। तो वहीं हमारे दूसरे साथी लिखते हैं कि 60 के दशक में जब ज्यादा प्लेबैक सिंगर्स को एक खास इमेज में बांध दिया जाता था, तब आशा जी ने ऐसा रास्ता चुना जिसे बाकी रिस्की मानते थे। कैबरे और वेस्टर्न टच वाले गाने। फिल्म तीसरी मंजिल के दौरान पंचम ने एक नया साउंड ट्राई करने के लिए कहा। शुरुआत में स्टाइल अलग लगा, लेकिन जब आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा जैसे गाने रिकॉर्ड हुए तो किस्मत ही बदल गई। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आशा जी वॉज ब्यूटीफुल इन रियल सेंस। अच्छे गाने अच्छे दिल वाला इंसान ही गा सकता है। क्या बात है। और हमारे दूसरे साथी लिखते हैं कि आशा भोसले मस्ती, जिंदा दिली और जीवंतता की शिखर गायिका थीं, लेकिन मूलतः वे दर्द की विलक्षण साधिका थीं। उनके गले की लर्जिश बाकमाल थी। वो एक ऐसी कलाकार थीं जिसने अपनी शख्सियत और अपने गीतों में जीवन के प्रति गहरा प्रेम समेटे रखा। ऐसा प्रेम जिसमें उल्लास भी था, पीड़ा भी थी, मिठास भी थी, कसक भी, अपनापन भी और समय के साथ मिलकर आगे बढ़ने का साहस भी। उनके जाने से भारतीय संगीत का एक पूरा युग मौन हो गया। बिल्कुल सही बात कही आपने। संगीत की दुनिया में साथियों, जब भी मधुरता और विविधता और जीवंतता की बात होती है तो आशा जी का नाम आना स्वाभाविक है। उनकी आवाज की जादूगरी हर एक दिल को छू जाती है और हिंदी समेत कई भाषाएं हैं जिसमें उन्होंने अपने आवाज का जादू बिखेरा है। ढेर सारे कमेंट्स हैं आप सभी के। हमारे साथी ने लिखा है कि हर दौर में खुद को नया रूप देकर उन्होंने ये दिखाया कि सच्चा कलाकार कभी पुराना नहीं होता। वो हर पीढ़ी के साथ फिर से जन्म लेता है। आज भले ही आशा जी का भौतिक अस्तित्व हमारे बीच न हो, लेकिन उनकी आवाज सदा जीवित रहेगी। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि आज की गीतमाला समर्पित है आशा जी को, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो दूसरे साथी ने लिखा, आशाताई आज आप हमारे बीच नहीं है, लेकिन आपकी आवाज सदा हमारे साथ रहेगी। कुछ आवाजें आवाज नहीं होती, एक एहसास होती हैं। जैसे इस गाने में आपने एक एहसास दिलाया फिल्म उमराव जान का कि ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा तैयार है। यकीन मानिए आज सभी की आंखें नम हैं। आंखें नम होना स्वाभाविक है साथियों। हमारे एक साथी ने लिखा है कि 1980 के दशक तक आशा जी को प्रायः चुलबुले, चंचल और आधुनिक गीतों की आवाज के रूप में देखा जाने लगा था, लेकिन इसी धारणा को तोड़ते हुए संगीतकार खयाम ने उन्हें फिल्म उमराव जान के लिए चुना। ये एक ऐसा निर्णय था जिसने इतिहास रच दिया। और आगे उन्होंने लिखा है कि यह केवल गायन नहीं बल्कि भावनाओं की सूक्ष्म अभिव्यक्ति थी। इसी फिल्म ने यह सिद्ध कर दिया कि उनकी प्रतिभा किसी एक कला की मोहताज नहीं है। तो दूसरे साथी लिखते हैं कि सुरों की जादूगरनी आशा जी की आवाज में न जाने क्या कशिश थी, उसे शब्दों में लिखने में शब्द ही कम पड़ रहे हैं। क्या लिखा जाए, निशब्द हूं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि नमस्कार किया है उन्होंने सभी लिसनर्स को। लिखते हैं कि द एंड ऑफ वन युग इन सिंगिंग, नो सच अ सिंगर विल बी पॉसिबल इन फ्यूचर। आशाताई अमर रहें, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें, यही प्रभु चरणों में श्री प्रार्थना है। एक साथी लिखते हैं कि काजल से लेकर मेरे सनम तक हर धुन में बसी एक कहानी है। आशा भोसले की आवाज में हर एहसास में की रवानी है। उमराव जान की नजाकत हो या ये रात फिर न आएगी की रात, आशा जी के सुरों ने हर दिल को दिया है साथ। वहीं एक कमेंट आया है, लिखते हैं कि फिर से आइयो बदरा विदेशी। आशा जी द्वारा गाया गया ये एक अत्यंत भावपूर्ण और कालजयी शास्त्रीय गीत है, आधारित शास्त्रीय संगीत पर आधारित, जो फिल्म नमकीन में फिल्माया गया था। इस खूबसूरत नगमे को संगीतकार राहुल देव बर्मन ने संगीतबद्ध किया। गीत शायर और गीतकार गुलजार द्वारा लिखे गए हैं, जो अपनी काव्यात्मकता के लिए जाने जाते हैं। आशा जी की सुरीली और रूहानी आवाज ने इस गाने में जान डाल दी है, जो उनके चुलबुले गीतों से बिल्कुल अलग और एक शांत
शांत गंभीर रूप को दर्शाता है। आज भी ये गाना अपने बोल, शास्त्रीय संगीत और आशा जी की मधुर गायन के लिए जाना जाता है। अद्भुत गायकी है आशा जी की। नमकीन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं आप सभी के और गाने हैं, बातचीत है, बहुत सारा जिक्र है आशा जी का इस कार्यक्रम में, तो वो सब जरूर शामिल होंगे। और बहरहाल यहाँ एक समय हो चला है कि हम संदेश शामिल करें। कुछ सुनिए, कहिए, सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली।
इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने। साथियों, आशा जी की गायकी की खासियत है कि उन्होंने संगीत के हर विधा को बखूबी महसूस किया और अपनी जादुई आवाज के जरिए गीतों में ढाला। उनकी आवाज में हर भाव को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि गुजरात के साथ आशा भोसले जी का जो रक्त संबंध रहा है, उनके माता पिता जी शिवंती बेन जो गुजराती थी। ये बात लता जी ने हरीश भीमानी द्वारा लिखित पुस्तक इन सर्च ऑफ लता मंगेशकर में बताई गई है। कुछ साल पहले आशा जी जब अहमदाबाद आए थे तब गुजराती में मारा वहाला भाइयों बहनों प्रणाम कहकर अपनी बात करते हुए कहा था, गुजरात आવું છું ત્યારે नाना ने घर आवी हो ते वो मने लागे छे। मतलब जब गुजरात आती हूँ तब मुझे नाना के घर आई हूँ ऐसा महसूस होता है। ऐसा हमारे एक साथी ने लिख भेजा है। एक और कमेंट में साथी लिखते हैं कि आशा जी का गायन का अंदाज मस्ती, जादू और अटूट समर्पण का एक अनूठा मिश्रण था जिसने उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे प्रमुख आवाजों में से एक बना दिया। तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा है कि गायिका आशा भोसले जी ने 50 से 60 के दशक के भारतीय गानों से लेकर 70 और 80 के दशक के डिस्को गानों तक समय के साथ अपनी गायन शैली में बदलाव किया। उन्होंने पीढ़ियों से लेकर जेंजी तक हर दौर के लिए गाने गाए जो आज भी लोकप्रिय हैं। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि आशा जी कहा करती थीं कि जिस तरह खाने में नमक के बिना स्वाद नहीं आता, उसी प्रकार आवाज में भी नमक होना चाहिए जो सुरों में स्वाद पैदा कर सके। आशा जी की आवाज में वही नमक है, एक शोखी है, चुलबुलापन है, मादकता है, दिल में उतर जाने वाला तीखापन है। बहुत अच्छी बात उन्होंने ये कही कि जिस तरह खाना जो है वो नमक के बिना बेस्वाद होता है, तो सुरों में स्वाद पैदा हो इसके लिए आवाज में नमक का होना जरूरी है। दूसरे साथी ने लिखा है कि एक अभूतपूर्व बहुमुखी प्रतिभा संपन्न थी आशा जी। उनकी आवाज में एक विशेष खनक, बेबाकी और चुलबुलापन है जो उन्हें बिल्कुल अलहदा बनाता है। उनकी इसी असाधारण विशेषता के कारण उन्हें क्वीन ऑफ वर्सेटिलिटी कहा जाता है। जी हाँ, वो तो बहुत ही वर्सेटाइल रही हैं आशा जी। आगे लिखा है कि गायन का दायरा तो इतना विशाल है कि संगीत की शायद ही कोई विधा हो जिसे उन्होंने न छुआ हो, फिर चाहे वो भजन हो या गजल, शास्त्रीय संगीत हो या कैबरे से लेकर आधुनिक रॉक या जैज गीत हो या हिप्पी संस्कृति। हर संगीतकार ने उनकी आवाज के साथ प्रयोग किया और वो गीत अमर हो गया। और ऐसे कलाकार हजारों सदियों में एक बार पैदा होते हैं। आप सभी अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं श्रद्धांजलि स्वरूप और लिख रहे हैं कि हमारे एक साथी कि हम सबकी आशाताई आशा जी भले ही हमें छोड़कर चली गईं, लेकिन विविधता से भरे उनके सदाबहार बेमिसाल मधुर गीत हम संगीत प्रेमियों के दिल पर राज करते रहेंगे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। और एक साथी लिखते हैं कि एक प्रसिद्ध साक्षात्कार में जब लता दीदी से उनकी विरासत और आशा जी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही सहज और भावुक अंदाज में एक ऐसी बात कही जो इतिहास बन गई। उन्होंने कहा था, शायद दुनिया को दूसरी लता मंगेशकर तो फिर भी मिल जाए, लेकिन याद रखना आशा भोसले कभी कोई दूसरी पैदा नहीं होगी। एक और साथी लिखते हैं कि आज की गीतमाला महान गायिका आशा ताई जी को समर्पित है। भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वे हमेशा अमर थी, हमेशा अमर रहेंगी। आज आंखें नम हो रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल हो रही हैं। और एक साथी ने लिखा है कि आशा जी के गीत तो दिल में बसे हैं, भला दिल के रिश्ते कोई भुला सका है। तो वहीं दूसरे साथी ने कहा है कि गुलजार जी ने आशा जी को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन जैसी उपमा देकर उनके गायन की महानता को सराहा है। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि आशा जी ने जहां हेलन और बिंदु के लिए कैबरे गीत गाए, वहीं काजोल और उर्मिला मातोंडकर करिश्मा कपूर के लिए चुलबुले गीत गाए। ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, मेरा नाम है शबनम जैसे बहुत तमाम गीत हैं।
एक साथी लिखते हैं कि आशा जी आज इस फानी दुनिया में शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, तो क्या उन्हें न तो करीब हम सभी ने देखा नहीं है, पर उनके अजर अमर मधुर गीत और उनके साक्षात्कार बातचीत विविध भारती की लाइब्रेरी में मौजूद हैं, समय समय पर सुनने को मिलेंगी। जी हाँ, बिल्कुल मिलेंगी। यकीन मानिए साथियों कि आशा जी की रेंज को पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। अब जरा ये गीत सुनिए। यकीन मानिए साथियों कि आशा जी की रेंज को पकड़ पाना हर किसी के बस की बात नहीं। प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म का ये गीत आशा जी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। हमारे एक साथी लिखते हैं कि आशा जी की आवाज एक स्वच्छ जल की तरह है जो किसी भी रंग में आसानी से रंग जाती थी। चंचल, स्वच्छंद, धीर गंभीर। जी हाँ साथियों, आशा जी सिर्फ एक गायिका नहीं, एक प्रेरणा है, एक युग है। उनकी आवाज समय की सीमाओं से परे है। वो आज भी उतनी ही ताजगी और ऊर्जा से भरी हुई लगती है जितनी दशकों पहले थी। एक साथी लिखते हैं कि आशा जी ने वर्षों पहले एक पत्रिका को दिए साक्षात्कार में बताया था कि उनकी एक पंजाबी गाने की रिहर्सल हो रही थी। गाने के बोल थे, मैनू कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती, यानी मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता। वहीं देव साहब भी बैठे थे, हंसते हुए बोले, ए कुछ नहीं जानती, एनू कुछ नहीं पता।
आशा जी ने सुना तब उन्हें महसूस किया कि हम जो कुछ गाते हैं उसका अर्थ भी हमें मालूम होना बहुत जरूरी है। एक साथी लिखते हैं कि शैलेंद्र जी के शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना, तू लौट के आना। दूसरे साथी ने लिखा है कि बिछड़े सभी बारी बारी देखी दुनिया की यारी। आशा जी की स्मृति हमें ये सिखाती है कि कला केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा भी है। उनका जीवन और उनका संगीत इस बात का प्रमाण है कि समर्पण, साधना और निरंतरता से कोई भी साधक अमरत्व को प्राप्त कर सकता है। उनके गीत हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, संघर्षों से भरे शुरुआती जीवन के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत से एक अपनी अलग पहचान बनाई। दूसरे साथी ने लिखा है कि जो विविधतापूर्ण गायकी उनकी आवाज में थी वो किसी और में नहीं थी। और दूसरे साथी लिखते हैं कि आशा जी आपके आ गए शब्द भी निशब्द बन गए। एक कमेंट में लिखते हैं हमारे साथी कि आशा जी ने लगभग 12,000 गाने गाए और कुछ ज्यादा लिखा है इन्होंने, कुछ गड़बड़ी सी लग रही है मुझे। और तमाम गीत उन्होंने गाए हैं और हिंदी, मराठी, बांग्ला, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में सब पर पकड़ एक जैसी ही है जिसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। एक साथी ने लिखा है, आई एम श्योर गीतमाला टीम हैड अ टफ टाइम सेलेक्टिंग आशा जी सॉन्ग फॉर दिस प्रोग्राम और यू विल लिव इन आवर हार्ट्स फॉर एवर आशा जी। एक कमेंट में साथी ने लिखा है कि शरीर चला जाता है लेकिन कुछ आवाजें हवा में ठहर जाती हैं, दूर देर तक कभी कभी हमेशा के लिए। नया दौर से तीसरी मंजिल, हरे रामा हरे कृष्णा से उमराव जान और इजाजत से होते हुए रंगीला तक वक्त बदला, मंजर बदले, पीढ़ियां बदली, पर्दे पर नायिकाएं बदली, पर आशा भोसले की आवाज हमेशा जमा रही। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, दौर बदले, हर ट्रेंड बदला, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, आशा जी की आवाज का जादू। जहां नहीं मिलता
आशा जी की आवाज, निदा फाजली का ये कलाम था, फिल्म थी आहिस्ता आहिस्ता। हमारे साथी लिखते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म के लिए, जो कि गाना आपने इस गाने से पहले सुना था, कि एस.एच. बिहारी, ओपी नैयर, ये गीत ओपी नैयर के साथ आखिरी गीत था आशा ताई का। इसके बाद उन्होंने कभी गाना नहीं गाया ओपी जी के साथ। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि आशा जी की मखमली आवाज आज भी हर गीतों में हमारी आशा बन के संपूर्ण खरी बनकर आई है, हृदय से नमन। जी हाँ साथियों, आशा जी जिंदगी से भरपूर थीं। वो दिल से युवा थीं, विचारों से भी युवा थीं, और उनका ये भी मानना था कि वो अपना आखिरी गाना युवा अभिनेत्रियों के लिए गाना पसंद करेंगी। हमारे एक साथी ने लिखा है कि ये ईश्वर की कृपा है कि ऐसे महान गायक गायिकाओं को हमें सुमधुर गाने सुनाने के लिए धरती पर भेजा था, और ये कभी मर ही नहीं सकते। गीतों के जरिए ये हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। चैन से हमको कभी आपने जीने न दिया, इस गाने के लिए एक साथी लिखते हैं कि आवाज, बोल और संगीत से स्पष्ट है कि आशा भोसले, गीतकार एस.एच. बिहारी और ओपी नैयर ने इस गीत को अपना सर्वश्रेष्ठ दिया था। इस गाने के रिकॉर्ड फिल्म रिलीज होने से पहले ही लोकप्रिय हो गए थे। दरअसल ये गाना इतना लोकप्रिय हुआ कि फिल्म फेयर पत्रिका ने 1974 के पुरस्कार समारोह में आशा भोसले को फिल्म फेयर महिला पार्श्व गायिका के रूप में चुना। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आशा ताई भले ही भौतिक रूप से इस दुनिया से चली गई हों, पर अपनी आवाज और अपनी गायकी के माध्यम से वो संगीत प्रेमियों के दिलों में सदा बसी रहेंगी। मेरी ओर से आशा ताई को सादर श्रद्धांजलि।
जी बिल्कुल, आशा जी हम सभी के दिलों में हमेशा हमेशा अपनी आवाज़ के ज़रिए ज़िंदा रहेंगी। और ये गीत गाया पत्थरों ने फ़िल्म का गीत था, जो यकीन मानिए जब भी सुनिए बार बार सुनने को जी करता है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि आशा जी के बिना समूचा हिंदी फिल्म जगत अपूर्ण रहेगा। कितनी लचकदार आवाज की मलका थी आशा जी। पंचंदा, गुलजार और आशा ताई की तिकड़ी का कोई जवाब नहीं। जी हाँ बिल्कुल, जब ये तिकड़ी सामने आती थी तो एक गीतों का अंदाज अलग ही निकलता था। एक साथी ने अद्भुत संयोग लिखकर भेजा है कि कितने संयोग की बात है। 4 साल पहले लता जी का निधन 92 साल की उम्र में हुआ था और आशा जी का निधन भी 4 साल बाद 92 साल की उम्र में हुआ है। एक साथी लिखते हैं कि आशा भोसले एक ऐसी प्रतिभा की कोई उम्र नहीं होती। उम्र के 90 साल तक वो स्टेज परफॉर्मेंस करती रहीं, गाने रिकॉर्ड करती रहीं, क्योंकि संगीत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अटल थी। आगे लिखते हैं कि आशा जी की गायकी में निहित शास्त्रीयता का आधार, वाणी का सहज लचीलापन, भाव संप्रेषण का कौशल तथा उच्चारण की शुद्धता उनके गाए गीतों को स्वतः ही विशिष्ट बनाता है। यद्यपि आशा जी हमेशा से ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी रहीं, फिर भी उन्हें फिल्म के लिए गाने का मौका पाने के लिए पहले उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। संगीत के 7 सुरों में एक सुर थी आशा भोसले। वो हमारे अस्तित्व का हिस्सा हैं, हमारे अस्तित्व के ताने बाने में बुनी गई एक डोरी है। भारतीय संगीत का एक सुनहरा अध्याय समाप्त हो गया। आशा ताई की जादुई आवाज सदियों तक हमें आपकी याद दिलाती रहेगी। साथियों, ऐसा भी कहा जाता है कि जब आशा जी गाना गाती थी, जो कि हेलेन पर फिल्माया जाने वाला होता था, तो हेलेन रिकॉर्डिंग के समय वहां मौजूद रहती थी ताकि वो गाने को अच्छी तरह से समझ सकें और उस गाने पर अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकें। और वैसे भी हेलेन जी के तो बहुत सारे प्रसिद्ध गाने हैं। पिया तू अब तो आजा, ये मेरा दिल, प्यार का दीवाना, बहुत सारे, एक लंबी फहरिस्त है उनकी। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आशा जी ने हजारों बेमिसाल गीत गाए हैं, किस किस का जिक्र करें, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मुझे उनके एक गीत ने बहुत मुतासिर किया है, वो है उमराव जान का कालजयी गीत। और आगे लिखते हैं कि आशा जी द्वारा गाया गया महज एक गीत नहीं, एक एहसास है। जब ये मान लिया गया था कि आशा जी सिर्फ कैबरे और तेज रफ्तार के ही गीत गा सकती हैं, तो आशा जी ने शहरयार साहब का ये रूहानी गीत, जिसे खयाम साहब ने सुरों में ढाला था, गाकर सबको चौंका दिया था। ये गीत आशा जी, शहरयार साहब, खयाम साहब और रेखा जी की मिलीजुली कारीगरी की एक अद्भुत मिसाल है। जी वो गीत नहीं, गजल है, जो आप सभी सुनेंगे इस कार्यक्रम में उमराव जान फिल्म से। क्या
उमराव जान फिल्म की ये गजल आप सुन रहे थे। स्वर तो आप जानते ही हैं, आशा ताई का था। हमारे एक साथी लिखते हैं कि आशा ताई की बेहतरीन आवाज, खयाम साहब का बेहतरीन म्यूजिक, बेहतरीन गीत, क्या बात है। तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा है, हर लाइफ वॉज लाइक अ फ्लोइंग फॉल्स विच पास्ड through different rocks, but still it was flowing all the time and gave us joy through songs. बिल्कुल सही बात आपने कही। कभी कभी होता है कि कोई कलाकार दिल से बहुत टूटा हुआ होता है, दुखी होता है, लेकिन उसके गायन में, उसकी बातचीत में वो दर्द कहीं नजर नहीं आता। एक साथी लिखते हैं कि उमराव जान फिल्म की इस गजल के लिए आशा जी को इसलिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस गीत की सफलता ने यह साबित कर दिया था कि आशा जी केवल पॉप या कैबरे की रानी नहीं हैं, बल्कि वे शास्त्रीय और गंभीर संगीत की भी उतनी ही बड़ी उस्ताद हैं। आज भी जब कहीं तन्हाई का जिक्र होता है या पुराने लखनऊ की तहजीब की बात आती है, तो आशा जी की ये आवाज फिजाओं में गूंज उठती है। एक साथी ने लिखा है, आशा भोसले मस्ती, जिंदादिली और जीवंतता की शिखर गायिका थीं, लेकिन मूलतः वे दर्द की विलक्षण साधिका थीं। उनके गले की लर्जिश कमाल थी। वो एक ऐसी कलाकार थीं जिसने अपनी शख्सियत और अपने गीतों में जीवन के प्रति गहरा प्रेम समेटे रखा। ऐसा प्रेम जिसमें उल्लास भी था, पीड़ा भी थी, मिठास भी थी, कसक भी, अपनापन भी और समय के साथ मिलकर आगे बढ़ने का साहस भी। जी हाँ साथियों, आशा जी सिर्फ एक गायिका नहीं बल्कि एक युग हैं, एक ऐसी आवाज जो समय के साथ और भी निखरती गई। उनका योगदान भारतीय संगीत को हमेशा समृद्ध करता रहेगा। एक साथी लिखते हैं, आज आशा जी के सुनहरे मनोहर स्वरों से सजी गीतमाला आ रही है। रफी जी, लता जी और किशोर कुमार जी ने हिंदी सिने जगत में सुरों का साम्राज्य बना लिया था। आशा जी इस साम्राज्य की आखिरी कड़ी, द लास्ट एम्परर थी। स्वर्गीय पार्श्व गायन परंपरा की आखिरी तार का कल लुप्त हो गई। आशा जी चली गई, युगास्त हो गया। एक साथी लिखते हैं कि अपनी वर्सेटाइल आवाज से दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने वाली हमारी प्रिय पार्श्व गायिका आशा भोसले जी हम सबको छोड़कर चली गईं। ये लिखते हुए मन बहुत दुखी है। उनका जाना संगीत के एक स्वर्णिम युग का अत्यंत दुखद अंत है और अपने गाए गीतों के माध्यम से वे सदैव हमारे दिलों में अमर रहेंगी। तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा है, कुछ गायक अपने पूरे व्यक्तित्व को इतना बड़ा बना लेते हैं कि उनके लिए शब्द छोटे पड़ जाते हैं। वे मेरे लिए सिर्फ गायिका ही नहीं थीं, उस दुख की साथी भी थीं जब मन बहुत उदास होता था और कहीं दूर रेडियो से गीत सुनाई पड़ता था, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू। जैसे वे दुख से निकलने की चाबी थमा देती थीं। अब वे नहीं हैं, मगर मेरी यादों में, मेरे जीवन के हर हिस्से में आशा जी को विनम्र श्रद्धांजलि। सचमुच साथियों, आशा जी का हौसला यही सिखाता है कि अगर जुनून सच्चा हो तो आवाज कभी भी बूढ़ी नहीं होती। यही वो जगह है, यही वो फिजा, यही पर कभी आप हमसे मिले थे। यही वो जगह है, यही वो फिजाएं, यही पर कभी आप
फिल्म का ये गाना था और हमारे एक साथी ने लिखा है, आशा जी का कोई जवाब नहीं, वो लाजवाब थी। और उमराव जान की हर गज़ल अपने आप में एक कशिश रखती है, उस पर आशा जी की आवाज़ का जादू क्या कहने, उनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। दूसरे साथी लिखते हैं, आशा जी की आवाज़ कभी भुलाई नहीं जा सकती। उनकी आवाज़ में एक अलग तरह का खिंचाव था जो लोगों को अपनी ओर बरबस ही खींच लेता था। आज वो हमारे बीच नहीं है, पर उनकी आवाज़ में गाए गीत लिखा है उन्होंने कि वो हमेशा अमर रहेंगे, ये संगीत की दुनिया रहेगी तब तक। आशा जी, आपकी आवाज़, आप अपनी आवाज़ के जरिए हम सबके दिलों में यूं ही धड़कती रहेंगी, जिंदा रहेंगी। साथी लिखते हैं कि आशा जी की आवाज़ हमेशा हमारे दिलों में गूंजती रहेगी। तो दूसरे साथी लिखते हैं, आशा जी ताउम्र गीत का एक पूरा युग है और रहेंगी। आशा जी की आवाज में मेरे सनम फिल्म का ये गाना बना आज के विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आप सभी ने कमेंट्स के जरिए आशा जी को श्रद्धांजलि भेजी और विविध भारती परिवार की ओर से आशा जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। अब आज का विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम का सफर बस यहीं तक।